रामचरितमानस पर दिए बयान के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य चौतरफा गिर गए हैं। इस बीच उन्होंने ब्राह्मण समाज पर सवाल खड़े किए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि वे किसी भी धर्म और किसी के आराध्य पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य रायबरेली पहुंचे थे। त्रिपुला चौराहे पर सपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि केवल जाति विशेष के लोग उनके बयान का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इससे पंडित पुजारियों को अपने धंधे पर खतरा दिखाई दे रहा है। वो एक जाति विशेष का है, वो पंडित पुजारी की बिरादरी का है, जिसकी धंधे पर खतरा दिखाई पड़ रहा है। उनको आभास हो गया कि अगर मौर्य जी के ही सामान पर सभी आदिवासी दलित पिछड़े और महिलाएं मंदिर में आना बंद कर देंगी तो चढ़ावा बंद हो जाएगा, उनकी पेट पूजा बंद हो जाएगी, उनका धंधा ठप हो जाएगा। इसलिए वो खिसियाने हैं और वही पागलों की तरह भौंक रहे हैं। शिवपाल यादव कह रहे हैं कि ये इनका विधिक मामला है, जो बयानबाजी की है, पार्टी को लेना नहीं। स्वाभाविक रूप से शिवपाल यादव जी ने सही कहा और मैं अपना बयान देते वक्त यही कहा था, ये बयान स्वामी प्रसाद मौर्य का निजी बयान है। यूपी सरकार में मंत्री योगेंद्र उपाध्याय फिरोजाबाद पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर अपने विचार रखे। उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस पर बैन को बचकाना बताया। साथ ही कहा कि लखनऊ में 5 मंजिला इमारत गिरने के मामले को लेकर सरकार पीड़ितों को हर संभव मदद पहुंचाएगी। साथ ही मामले में जो भी दोषी हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सबसे पहले आपके माध्यम से फिरोजाबाद निवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। एक भव्य और दिव्य कार्यक्रम, जोश और खरोश से बढ़ने वाला कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है, जिसने देशभक्ति का जज्बा पैदा किया है। यहाँ मैं ये भी देख रहा हूँ कि समाज के कुछ वरिष्ठ और उद्योग से जुड़े हुए व्यक्तियों का सम्मान भी किया जा रहा है, और जो जैसा बताया गया कि जो यहाँ पर प्रशासन का भी सहयोग करते हैं। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह एयर स्ट्राइक के सबूत मांगने पर चौतरफा गिर गए हैं। कांग्रेस पार्टी और खुद राहुल गांधी भी दिग्विजय सिंह के बयान से किनारा कर चुके हैं। इस बीच यूपी सरकार में राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने दिग्विजय सिंह के बयान पर पलटवार किया है। उन्हें मानसिक दिवालियेपन का शिकार बताया है। कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि आज देश की सीमाएं सैनिकों के हाथों में सुरक्षित हैं और पाकिस्तान की ओर से जो आतंकवाद परोसा जा रहा था, हमारे सैनिकों ने उन्हें घर में घुसकर सबक सिखाया है। पूरे उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान की तरह शामली में भी गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम डीएम साहब के निर्देशन में, एसपी अभिषेक जी के निर्देशन में और शानदार तरीके से मनाया गया। जितने शामली जनपद के नौजवान शहीद हुए हैं, उनके परिजनों को सम्मानित किया गया। जिन पुलिसकर्मियों ने, अधिकारियों ने किसी न किसी रूप में सम्मान प्राप्त किया है, उनका मेडल, प्रशस्ति पत्र दिए गए। बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा हिंदुस्तान आज दुनिया का सिरमौर बन रहा है। उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश भी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पराक्रम और परिश्रम से उत्तम प्रदेश बन रहा है, पूरे हिंदुस्तान का सिरमौर बन रहा है। फर्रुखाबाद के माघ मेले में संतों का गुस्सा फूट पड़ा। मामला थाना क्षेत्र मेला रामनगरिया का है। दरअसल संत कल्पवास क्षेत्र में गंदगी से नाराज थे। सैकड़ों की संख्या में संतों ने जमकर नारेबाजी की। इतना ही नहीं, मनोरंजन क्षेत्र में लगे झूले भी संतों ने बंद करा दिए। संतों ने पुलिस पर जबरन वसूली का आरोप भी लगाया है। संतों के प्रदर्शन से मेला प्रशासन में हड़कंप मच गया और मेला प्रशासन के अधिकारी संतों को मनाने में जुट गए। संभल से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। गुन्नौर थाना इलाके के एक कस्बे में शादी की तैयारियां चल रही थी। दूल्हे के हाथों में मेहंदी भी लग गई थी और दूल्हे के घर से बारात निकलने की तैयारी हो रही थी। लेकिन इसी बीच दूल्हे की पहली पत्नी घर में आ धमकी, जिसने पुलिस की मदद से शादी रुकवा दी। दरअसल जिस युवक की शादी हो रही थी, वो कई साल से दिल्ली में रह रहा था और करीब साल भर पहले ही घर पहुंचा था। यहाँ उसकी नगर पंचायत में सफाई कर्मी की नौकरी भी लग गई थी। घर वालों ने उसकी शादी अलीगढ़ में तय कर दी थी। सब तैयारियां हो चुकी थी, लेकिन तभी दिल्ली वाली पत्नी ने आकर सफाई कर्मी की पोल खोल दी और पुलिस को अपने शादी से जुड़े सबूत भी दिखा दिए। जिसके बाद पता चला कि युवक दिल्ली में 5 साल से महिला के साथ पति पत्नी की तरह रह रहा था। वहीं इस पूरे मामले को लेकर पंचायत भी बैठी, जिसमें तय किया गया कि बारात अलीगढ़ जाएगी और अब दूल्हे का भाई तय लड़की से शादी करेगा। ये पूरा मामला इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। सर, आज इनकी शादी थी और मुझे 3 दिन पहले पता चला, तो मैं यहाँ पर आई हूँ चौकी में और मेरी पूरी हेल्प की है सबने। अगर शायद हेल्प नहीं होती तो मैं इनको नहीं दोबारा बात, मेरी लाइफ पूरी खराब हो।
अच्छा, आप कितने दिन से इनके साथ पति पत्नी के रूप में रह रहे थे? मैं इनके रिलेशन में कहाँ पे रहती हैं आप? दिल्ली लक्ष्मी विहार द्वारका मोड़ मोहनगढ़ अच्छा, दिल्ली में रहती हैं। तो आपको जानकारी कब मिली कि ये शादी कर रहे हैं? 3 दिन पहले 3 दिन पहले। आज आप कब आई थाने में? रात को 3 बजे आई थी। 3 बजे से मैं यहाँ हूँ और काफ़ी मेरी गलती हुई है। गाजियाबाद के मोदी नगर थाना इलाके में चेकिंग के दौरान पुलिस को एक गाड़ी दिखी। गाड़ी पर नीली पट्टी और गृह मंत्रालय का स्टिकर लगा था। चेकिंग के दौरान जब गाड़ी में बैठे युवकों से स्टिकर के बारे में पूछा गया तो कार में मौजूद दोनों शख्स घबरा गए, जिससे पुलिस को दोनों पर शक हुआ। जब पुलिस ने दोनों से सख्ती से पूछताछ की तो पता चला कि इन लोगों ने टोल से बचने के लिए गृह मंत्रालय का स्टिकर लगा रखा था। साथ ही ये गृह मंत्रालय के स्टिकर के दम पर लोगों पर रौब झाड़ते थे। पुलिस ने दोनों कार सवारों को हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया है और कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। 26/1/2023 को थाना मोदी नगर में गणतंत्र दिवस के परिप्रेक्ष्य में चल रही चेकिंग के दौरान एक मेरठ से आ रही गाड़ी की चेकिंग की गई तो पाया गया कि उस पर नीली बत्ती लगी हुई है और पीछे गृह मंत्रालय लिखा गया है। जब उसमें बैठे हुए व्यक्तियों से पूछताछ की गई तो पता चला कि वो अपनी असली पहचान छिपाकर इस प्रकार से लोगों पर रौब जमाया करते हैं और टोल टैक्स वगैरह बचाया करते हैं। गाड़ी को सीज कर दिया गया है व अभियुक्तों को हिरासत में लेकर उनके विरुद्ध आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। गाजियाबाद की कविनगर पुलिस ने करीब 1.5 महीने बाद 8वीं क्लास की नाबालिग छात्रा की किडनैपिंग की गुत्थी को सुलझा लिया है और इस गुत्थी को सुलझाने के साथ पुलिस को हैरान करने वाली जानकारी मिली है। पुलिस ने मामले में आरोपी सलमान को गिरफ्तार किया है, जो गोविंदपुरम इलाके में कंसल्टेंसी चलाता था और तीसरी शादी करने के लिए उसने नाबालिग को किडनैप किया था। जानकारी के मुताबिक 14 दिसंबर को लड़की घर से कुछ ही दूरी पर डेयरी पर दूध लेने गई थी। तभी आरोपी सलमान ने अपने साथी मुहित के साथ लड़की को किडनैप कर लिया था। पुलिस ने मुहित को 31 दिसंबर को ही गिरफ्तार कर लिया था, जिसने पूछताछ के दौरान किडनैपिंग की बात कबूली थी। पूरे मामले में लव जिहाद का कनेक्शन भी सामने आ रहा है। पता चला है कि सबसे पहले सलमान ने एक हिंदू लड़की से शादी की, जिससे उसे एक बेटा भी हुआ था। फिर उसने अपने ही धर्म की लड़की से निकाह किया था और फिर एक हिंदू लड़की को प्रेम जाल में फंसाया था, जो उसके बच्चे की मां बनने वाली थी। आरोपी सलमान ने तीसरी शादी करने के लिए नाबालिग छात्रा को अगवा किया था। फिलहाल पुलिस सलमान की फंडिंग और बाकी गतिविधियों की भी जांच कर रही है। उसका सोशल मीडिया अकाउंट भी खंगाला जा रहा है। दिनांक 14 दिसंबर 2022 को थाना कविनगर को एक व्यक्ति द्वारा सूचना मिली थी कि उनकी छोटी नाबालिग बहन को एक अज्ञात व्यक्ति ने बहला फुसलाकर उसका अपहरण कर लिया है। तत्काल ही पुलिस ने इसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया एवं इस अभियुक्त को पकड़ने हेतु टीम बना दी गई थी। पूछताछ में हम लोग को पता लगा कि इसमें सलमान नामक युवक, जिसकी उम्र लगभग 26 वर्ष है, जो कि कंसल्टेंसी का काम करता है, यही उस नाबालिग लड़की को लेकर गया है। इसमें हमने जब आगे गहनता से छानबीन की तो इसमें मुहित नामक उसका मित्र ने, जो कि हापुड़ का रहने वाला है, उसको मदद करी थी। इसमें 31 तारीख को हमने मुहित की गिरफ्तारी कर ली थी। सलमान के लिए टीम लगा रखी थी। आज हमने अपहर्ता को सकुशल बरामद कर लिया, साथ ही साथ अभी की गिरफ्तारी कर ली है। तो सलमान ने पहले भी शादी कर रखी है? जी, सलमान ने पूछताछ में बताया है कि पहले भी इसने एक हिंदू महिला से शादी कर रखी है, जिससे इसके बच्चे हैं। साथ ही साथ इसने अपने ही समुदाय में लड़की से और विवाह कर रखा है। इसके साथ ही साथ ये और महिलाओं के संपर्क में भी है और वर्तमान में ये इस महिला के संपर्क में था, इससे शादी करने की फिराक में। सर जी, कहाँ से गिरफ्तार? देखिए, पूछताछ में इसने बताया है कि ये पहले बीच में उत्तराखंड और जगह जगह घूम रहा था और अभी फिलहाल हमने इसको पुलिस स्टेशन गाजियाबाद से गिरफ्तार किया। बात तो गाजियाबाद को स्मार्ट सिटी बनाने की हो रही है, लेकिन जो तस्वीरें साहिबाबाद की अर्थला कॉलोनी के वार्ड नंबर 38 से सामने आ रही हैं, वो स्मार्ट सिटी बनाने के तमाम दावों की पोल खोल रही हैं। दरअसल यहाँ पिछले 12 दिनों से जलभराव के कारण लोग परेशान हैं। जलभराव भी बारिश की वजह से नहीं हुआ है, बल्कि नाले का पानी ओवरफ्लो होने से हुआ है, जिससे सड़क तालाब बन गई है। स्कूली बच्चों समेत राहगीरों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और बीमारियों का खतरा भी लगातार बना हुआ है। मामले को लेकर लोगों ने नगर निगम से भी शिकायत की, लेकिन अभी तक मामले को लेकर निगम की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
औरैया में खाना बनाते वक्त सिलेंडर में आग लग गई। घटना फफूंद थाना इलाके के शाह आलमपुर गांव की है। हादसे के बाद आग बुझाने के दौरान 7 लोग झुलस गए, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक बेटी की शादी के बाद रिश्तेदारों के लिए खाना बनाते वक्त हादसा हुआ। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं घायलों को दिव्यापुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करा दिया गया है। खाना बनना सिलेंडर लगा रहे थे, सिलेंडर लीकेज हुआ, उसमें आग पकड़ ली। अच्छा, कितने लोग झुलसे हैं? 7 लोग। कौन कौन झुलसा है? मेरी माँ थी, मेरी बहन थी और कुछ लोग रिश्तेदार थे। कुछ रिश्तेदार थे। तो आपकी बहन की शादी कब थी? कल? तो आप सभी लोग कहाँ दिव्यापुर आए हैं?